हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपने थंबनेल में देख ली होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके साथ भी कांटेक्ट में आके हटे हैं। नो कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? कांटेक्ट में आना फिर चले जाना। तो नो कांटेक्ट मतलब बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, जिनका भी विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, ये उनके लिए एनर्जी है ना। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सबसे पहले देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, है ना। दिमाग में बाद में देखते हैं दिल में क्या है। दिमाग तो कई बार माइनस प्लस प्रॉफिट लॉस देखता है, लेकिन दिल में क्या है? कई बार दिमाग दिल की भी बातें नहीं सुनता है ना। तो देखते हैं कैसी रीडिंग होने वाली है। नो कांटेक्ट सिचुएशन टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी भी आप लोग के पास से होके गुजरेगी तब की ये रीडिंग होगी। और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो ओपन हार्ट ओपन माइंड करके देखिए, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी यहीं छोड़ दीजिए। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो। प्राइवेट रीडिंग के लिए ये ईमेल आईडी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, एक एक करके। चलो एक ये भी ले लेती हूँ, एक ये भी आ गया है। तो और बताइए कैसे है उनके दिल में क्या चल रहा है। पहले दिल लेते हैं, बाद में दिमाग लेंगे, है ना। तो उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। ओहो, दिल में 1111 करके लेंगे। दिल में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है उनका। देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। वन मोर प्लीज, एक और। व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। ये उनके दिल की स्टोरी है, ये उनके दिल की स्टोरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उनके दिल में ये चल रहा है कि आज जहाँ कहीं भी आप लोग हो, वो उनके प्राउड, घमंड, झूठी अहंकार के कारण हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, उनको बहुत प्राउड था, बहुत घमंड था। उनको कोई करेक्शन नहीं कर सकता है। ऐसे लग रहा है कि उनको एक बहुत बैड हैबिट है उनकी, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। ये मैसेज में मिल रहा है मुझे कि यूनिवर्स देना चाह रही है आप लोगों को कि अगर आप लोग किसी के लिए सोच रहे हो, परेशान हो और उनके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हो कि कहीं से भी उनकी मैसेज आ जाए, क्या चल रहा है, कैसा है उनके लाइफ में। ऑब्वियस नो कांटेक्ट है तो होता है। तो यूनिवर्स ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, नंबर 1 बहुत प्राउडी है। उनके पास जो भी चीज़ें हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हैं, उसका उनको ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर प्राउड है। मेरे जैसा कोई नहीं। वो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो जहाँ जाते हैं सोचते हैं सारे लोग मुझे भाव दें, सारे लोग मुझे देखें, सारे लोग मेरी प्रशंसा करें।
ऐसा वो है, और ऐसा इस तरह का उनका नेचर है, जिनके बारे में भी आप जान रहे हो। पहले उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि उनकी क्वालिटी क्या क्या है, ताकि आपको आगे की देखने में सुविधा होगी। तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है? अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं, रखती है, रखता है। हो सकता है जिम जाते हो सकता है एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम, मतलब शारीरिक मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत फिट दिखाना चाहते हैं, बट बाहर से देखने से बहुत फिट दिखते हैं, बट अंदर से वो उतना फिट नहीं है जो वो शो अप करते हैं दूसरों के सामने। तो उनका जो ये स्वभाव था उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, हाँ, वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो उनका एक नेचर था, हो सकता है चाइल्डहुड नेचर से उनका ऐसा नेचर रहा हो कि उनकी लोग प्रशंसा करते रहे हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ना सिर्फ अपने लिए अच्छा 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 सुनना चाहते हैं। अगर उनका कभी भी डिसरिस्पेक्ट कर दो या कभी भी उनका मतलब ऐसा लगे अपमान हो जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं होती, और फिर वो ऐसे लोग बदला लेने के उतारू हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोग रंजिश को दूसरे तरीके से निकालते हैं, मतलब उनके दिमाग में वो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहती है। आप शायद करके भूल भी जाओ, छोटी मोटी झगड़ा हुआ और आप भूल भी जाओ, बट उनके दिमाग में वो चलता रहता है। आप देख रहे हो, उनके दिमाग में वो चलता रहता है। वो कहीं भी चले जाएं, अकेले भी चले जाएं, फिर भी देखिए कितने सारे कौवे उनके सर के ऊपर उड़ रहा है। तो उनकी जो सोच है, उनका जो दिमाग में एक बार उनको लग गया कि कैसे कोई मेरे लिए ऐसे कह सकता है, या कैसे किसी ने मेरे को, मतलब ऐसा उनका ऐसा नेचर था जिसकी वजह से उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया, ऐसे उनके दिल में चल रहा है। अब दिल के अंदर ऐसा चल रहा है कि उनकी ही गलतियां, उनका ही ओवर कॉन्फिडेंस उनके ही पैर के नीचे से ज़मीन खींच लिया है। पैर कहीं और है और बॉडी कहीं और है। तो जहाँ वो खड़ा रहना चाहते थे वहाँ अभी खड़े नहीं हैं। जहाँ जो व्यक्ति स्टेबल था, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, अनस्टेबल है। और जब खुद अनस्टेबल हुए हैं, खुद उस दर्द से गुजर रहे हैं, तब उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कितना दर्द आपको दिया है, कितना पेन आपको दिया है, कैसे आपकी खुशियाँ आपसे छीनी हैं, कैसे आपके लाइफ में खामखा का इंटरफेयर करते रहे हैं वो। उनको यह रियलाइजेशन हो रहा है, और अभी वो पूरी एनर्जी के साथ वो ये देखना चाहते हैं कि काश आप एक फ़ोन कर दो, काश आप एक मैसेज कर दो, काश आप सामने से उनको हेलो हाय बोलो, और पिछला कुछ भी मत पूछो। क्योंकि पिछले के बारे में जब भी वो सोच रहे हैं तो काफ़ी बर्डन में आ जा रहे हैं कि अगर हमारे रिश्ते की शुरुआत होगी, उनको पता है आप बहुत नेचरिंग केयरिंग नेचर है, आपको पता है कि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, आप काफ़ी खूबसूरत हो, स्लिम ट्रिम हो, ऐसे उनको पता चल रहा है। आपको तोड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन खुद टूट गए। उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपको तोड़ने के चक्कर में वो खुद टूट गए हैं। आपके पैर के नीचे से ज़मीन खींचने के चक्कर में उनके पैर से खुद ही ज़मीन निकल गई है। ये सारा कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, और अभी वो चुपचाप बैठ के, उनके पास कुछ भी ऐसी नहीं बची है, बैठ के और अपनी एनर्जी के साथ में वो बाहर देख रहे हैं कि काश कोई ऐसा मैसेज आ जाए, काश कुछ ऐसा ये हो जाए। पिछला जो भी चीज़ हुआ है, जो भी मैशअप हुआ है, उसकी तरफ वो देखना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, उनसे मिलने की कोशिश करते हो, तो उनका ईगो, उनका फॉल्स प्रेज, झूठा घमंड भी रह जाएगा, और मतलब एहसान भी जता देंगे कि अरे रिश्ते की तो तुम्हें पड़ी थी। हो सकता है ये चीज़ें आपके लाइफ में बार बार हुई है, और वो चीज़ वो महसूस कर करके उनको घबराहट और बेचैनी हो रही है। बहुत प्यार था, आपने उनको बहुत प्यार दिया है, जैसे आप देख रहे हो। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत मिस कर रहे हैं आपके दिए हुए प्यार को, आपके साथ बिताए हुए क्या बोले समय को। तो और बताइए यूनिवर्स, उनके ये तो दिमाग की बात, दिल की बात है, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल में ऐसी रियलाइजेशन हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है, बट दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में तो आ ही गया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, लेकिन फिर भी एक देखेंगे, उनका दिमाग और दिल के बीच में उनको कन्फ्यूजन भी है।
कंफ्यूजन भी, उनकी एनर्जी जो है फ्लैक्चुएट हो रही है, ऐसा एनर्जी मैं पकड़ पा रही हूँ कि वो बहुत फ्लैक्चुएट हो रही है। तो नेक्स्ट एनर्जी उनकी क्या है आप बताइए फिर। दिल और दिमाग की एक जैसी स्थिति है, तो अगला क्या है प्लीज़। 10 ऑफ सॉर्ट्स क्लेरिफाई में, प्लीज़ 10 ऑफ सॉर्ट्स क्लेरिफाई में, 10 ऑफ सॉर्ट्स क्लेरिफाई में, 10 ऑफ अच्छा, आज मैंने ज़ोडिएक साइन नहीं बताई ना आप लोगों को, अभी बताती हूँ। चलिए, प्लीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई में, प्लीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई में, पेंटिकल्स क्लेरिफाई, प्लीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई, प्लीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई, प्लीज़ गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी सम मैसेजेस, प्लीज़। आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज करिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और किए हैं तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मतलब गंदे तरीके से आपको पकड़ के रखे थे वो, उनको कितना हराश कर रहा है, उनको पेन को इतने गंदे तरीके से आपको जकड़ के पकड़ के वो रखे थे डेविल के नेचर में। डेविल वाली एनर्जी से आ रही है कि चूँकि उनको घमंड तो था, प्राउड तो था अपनी खूबसूरती का, अपना इसका, फिर भी उनको लगता था कि आप उनको वो भाव नहीं देते हैं जो उनको डिजर्व करते थे, तो आपको गलत तरीके से उन्होंने पकड़ के रख रखी थी। क्लेरिफाई में पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, दो आ गया यार। टू ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज क्लेरिफाई में, टू ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स। बहुत एनर्जी हाई है, देखिए कैसे एकदम से छलक रहे हैं कार्ड। बहुत एनर्जी हाई है, लग रहा है बहुत बेचैन हैं, बहुत बेचैन हैं। व्यूअर्स आप भी बेचैन हो क्या इतने? बहुत हाई एनर्जी है, ऐसे लग रहा है बहुत बेचैन है, भाग के आपके तरफ आने के लिए। उनको बस अपनी, देखो, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि जब जाएंगे, जब सामना होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, वो इसकी ऐसी एनर्जी पकड़ में आ रही है मुझे। प्लीज़ टू ऑफ वॉन्ड्स क्लेरिफाई मी, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लेरिफाई मी, गॉड यूनिवर्स एंजल डिवाइन, प्लीज 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 गाइड में, माता रानी प्लीज गाइड में, प्लीज गाइड में। तो 4 ऑफ कप्स की आप देख रहे हैं। तो अभी हम क्या सोच रहे थे, कहाँ तक पहुँचे थे, तो आपके ज़ोडिएक साइन बताते हैं। तो ज़ोडिएक साइन 12 पे 12 इसके अंदर आ चुकी है। मकर, कन्या, वृषभ, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, ऑल इज हियर, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है। तो वो ये सोच पा रहे हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि जो ऐसे दिखाते थे ना, कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे, कुछ लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन वो आपको नहीं देके वो किसी और को दे देते थे, दे देती थी, क्योंकि वो हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लिए हैं कि आप कहाँ जाओगे। तो उनको रियलाइज हो रहा है अभी कि जब वो आपके पास आना चाहेंगे या आएंगे, तो जो रिश्ते जो जुड़े हुए थे, अब वो रिश्ते उखड़ गए हैं। ज़मीन से जो रिश्ते जुड़े हुए थे, जो रूट जुड़े हुए थे, अब वो रिश्ते जो है उखड़ चुके हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उखड़ गया है। जो ज़मीन में जो आपने गाड़ के रखी थी प्यार से सब कुछ, अब आपने अपना बेस्ट देना बंद कर दिया और आप अपने आप में मस्त हो गए हो। और बहुत लोग अपने कैरियर के तरफ और अपने उनके तरफ से आपने अपनी ध्यान हटा ली है, उनको पता चल रहा है।
आप बेशक उनको याद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, किसी और के बारे में आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, लेकिन उनके तरफ नहीं सोच रहे हो। उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि आपने उनके तरफ से अपने ध्यान हटा दिए हैं और आपने जस्टिस कॉल की है और आपको ऑलमोस्ट जस्टिस मिल चुका है। क्यों जस्टिस मिल चुका है? क्योंकि आप हील हो रहे हो, आप हील हो रहे हो और उनको ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको आप पकड़ के बैठे हुए हो। वो क्या सोच रहे हैं? उस लड़ाई झगड़े को, उस जीत को, उस बातें को आप पकड़ के बैठे हो और उनके तरफ से अपना मुंह जो है ना आपने घुमा लिया है। आप उनके तरफ ध्यान नहीं देके आपका ध्यान कहीं और चला गया है। जब आपका ध्यान कहीं और चला गया है तो ये उनको बेचैन कर रहा है, ये उनको बेचैन कर रहा है। उनको अपना चेहरा, उनको अपना कर्मा, उनको अपना जो भी उन्होंने मैशअप किया था वो उनको दिखाई दे रहा है। देखो आप, उनको अपना ही चेहरा काफ़ी बदला बदला दिखाई दे रहा है कि अच्छा तो अब ये सामने वाला या सामने वाली वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैंने किया था। तो मैंने तो जो किया था या की थी, मैंने तो 100% किया था। अभी तो इसने अभी स्टॉप किया है। स्टॉप करने से हमको इतना पेन हो रहा है या मैं इतना पेन मैं चूँकि ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो सामने वाले ने कितना लिया होगा वो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और इतनी बैडली रियलाइजेशन हो रहा है कि जो निकल कर गए थे और अपने दिमाग की वजह से, किसी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि हम मतलब मैं तो अब वो अपने ही गलती पे बहुत शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उनको लग रहा है कि उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो किया हुआ है वो सबके सामने जग जाहिर ना हो जाए, सारे लोग इस चीज़ को ना जानने लगे कि जो व्यक्ति ऐसा दिखता है या ऐसा दिखती है इसका असली चेहरा ऐसा है। उसका असली चेहरा, वो अपना असली चेहरे को लाना नहीं चाह रहे हैं। वो डुअल फेस है, दिखाते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। तो उनको इस सोच का इतना ज़्यादा परेशानी है, इतना ज़्यादा परेशानी है कि जो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, आपके होते हुए भी उन्होंने बहुत ऑप्शंस ट्राई की है और आपके तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दी है। उन्होंने दूसरे ऑप्शंस को, हमेशा उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं। देखो आप, कितने सारे ऑप्शंस उन्होंने रख रखे थे और उनका ध्यान कहीं और होता था। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान जो है ना अब उल्टा अब उस ऑप्शन से हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप मस्त हो रहे हो, आप स्वस्थ हो रहे हो, आप अपने आप में मतलब ये हो रहे हो, मतलब क्या बोले मैं, हील हो रहे हो। तो अब उनको एनर्जी मिररिंग करने लगा है कि अरे अब आपको इस रिश्ते की कुछ नहीं पड़ी है, ये रिश्ता रहे या चले जाए, अब आपको कुछ नहीं पड़ी है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है, अब ऐसे लग रहा है कि आप इसमें थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो, क्योंकि ये रिवर्स आया है। तो आप बिल्कुल भी एफर्ट डालना नहीं चाह रहे हो, इस रिश्ते में थोड़ा सा भी अपना बेस्ट नहीं देना चाह रहे हो। जिस तरह से उनका नेचर रहा है कि वो जहाँ भी उनको प्रॉफिट होता था वहाँ वो चले जाते थे आपको छोड़कर। तो अब उनका जो सोचने का तरीका है वो अपना तरीका चेंज कर रहे हैं। लेकिन कैसे बताएं कि हम चेंज किए हैं? उनको चेंज करते हुए, बताते हुए उनकी हालत ऐसी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लेके भी आते हैं, आप देख लो, वो लेके भी आते हैं तो इसका शक्ल कहीं और है। ये देखने को तैयार नहीं है, ये लेने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। अपने अपने हिसाब से आप लोग जेंडर वाइज मेल फीमेल ले लीजिएगा। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते की तो अब आपको पड़ी ही नहीं है, क्योंकि अगर वो रिश्ता लेकर भी आते हैं आपके तरफ, आप तो एफर्ट डालने से नहीं रहे। अगर वो एफर्ट डालते हैं और लेकर भी आते हैं तो आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। ये उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी कांड किए हैं, कांड की है, तो उनको अब उस पर बहुत शर्मिंदगी है। क्योंकि उनकी सारी पीठ पीछे की हुई जो चीज़ें थी, जो छुपा के रखे थे, जो डुअल फेस था, वो सामने आ चुका है। ईश्वर ने, गॉड ने आपको जस्टिस दे दी है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है, बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि एक समय तक ही मैनिपुलेटिंग, झूठ बोलना,
बेवकूफ़ बनाना एक लिमिट से होता है, उससे ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो सच्चाई खुल जाती है। और इस वक्त क्या हुआ है कि वो सच्चाई और खुल चुकी है, वो जो सच्चाई है वो खुल चुकी है, उनको रियलाइज हो रहा है। और जो उन्होंने इतने सारे 75 ऑप्शंस रखे थे, आपके रहते हुए भी आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, उनका ध्यान जो इधर उधर भटका रहता था, अब उनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको आप पकड़ कर बैठ गए हो, अब आप इसको छोड़ने वाले हो नहीं। तो अब वो बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण सारे में लगे हुए हैं। आप देख लो, द मैजिशियन सारे चीज कर रहे हैं, कहाँ? आपके पास वापस आने के लिए। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी हालत क्या है? तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी हालत ये है कि सिवाय आपके उनका दिमाग कहीं नहीं लग रहा है, कहीं भी। बस जो भी कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं। जब बात रिश्ते की आ रही है तो उनका दिमाग में ट्यूबलाइट है, लगता है जो जिनके बारे में भी आप देख रहे हो ट्यूबलाइट है, थोड़ा देर से समझ में उनको बातें आती है। जब सब कुछ निकल जाता है ना, तब उनको लगता है कि कुछ ट्यूबलाइट ऐसी होती है कि बहुत देर बाद जलती है। तो ऐसी ट्यूबलाइट की एनर्जी आ रही है कि उस बंदे या बंदी को कोई बातें समय पे समझ में नहीं आती है, और जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो बहुत ही मिसमैनेजमेंट टाइप का व्यक्ति है। वो बेशक अपने काम में जैसे रहे हों, आई डोंट नो, यहाँ पे काम की एनर्जी नहीं पूछी हूँ इसलिए उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट यहाँ पे रिश्ते में तो उनका दिमाग नहीं चलता है, और चलेगा तो आपके तरफ तो नहीं चलता था। आपके तरफ उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया है, कभी भी अटेंशन नहीं दी है, कब फोकस हमेशा उनके और के तरफ रहा है। जो जितने सारे ऑप्शंस जो उन्होंने चूज करते रहे हैं ना, उसके तरफ फोकस रहा है, कभी भी आपके तरफ फोकस नहीं रहा। आप तो बस एक डंडे की तरह ऐसे खड़े हो, देखो उनका फोकस तो हमेशा से कहीं और रहा है। कभी भी उन्होंने एनर्जी को आपकी तरफ प्रोवाइड नहीं की है। आप अगर इधर खड़े हो तो देखते किसी और को थे, और पकड़े भी किसी और को होते थे, पकड़े भी हो किसी और को होते, दिखाते थे कि भाई मैं तुम्हारे आगे ही हूँ, तुम चिंता मत करना, मैंने कहीं नहीं जाना, तुम्हारे साथ ही रहना है, लाइफ टाइम रहना है। लंबी लंबी भाषण देते होंगे, देती होगी, देता होगा, लेकिन वो सही मायने में वो चीज़ नहीं था। वो उनके दिमाग में कोई और चलते रहता था, बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, उनके बारे में सोचते, उनके बारे में जानते, ऐसा लग रहा है मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, एकदम से खुश हो जाते थे। बहुत खुश हो जाते थे, और आपके साथ आके ऐसा लगता था जैसे एहसान जता रहे हैं। तो अब वो सारा चीज़ का उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इतना कांड करने के बाद, इतना मैशअप करने के बाद, इतनी गंदगी फैलाने के बाद, इतना रायता फैलाने के बाद आप साफ़ करें, तो आप तो साफ़ करने से मना कर दिया, आपने तो समेटने से मना कर दिया, जैसा है वैसे ही रहने तो मेरे को तो पड़ी नहीं है। तो अब अपना हार्ट लेके कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आ रहे हैं, बेवकूफ़ की तरह। हमेशा से घमंड के मामले में बहुत मैच्योर्ड है। घमंड उनका सर चढ़ के बोलता है, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर प्राउड, अपने पैसे का, प्राउड का, कपड़े का, पहनावा ओढ़ावा का, अपना पर्सनालिटी का जो घमंड है ना, उनको वो सर चढ़ के बोलता है। लेकिन जब देने की बात आती है, स्पेशली आपको देने की बात आती है, तब उनके पास से कुछ भी नहीं निकलता है। सिर्फ प्रोमिसेस ही रहे होंगे, बाकी सही मायने में उन्होंने कभी नहीं दिया होगा। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे को बहुत पकड़ते हैं, पैसा उनका सब कुछ है, और वो आपको पैसे अर्न करने नहीं देंगे। आपके रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेज खड़ा करेंगे। सिर्फ पैसा उनको पैसा आना चाहिए, किसी और के पास पैसा ना जाए। जहाँ कहीं भी खड़े होंगे तो वो दिखाएंगे या दिखाएंगे कि मेरे जितना कोई नहीं, मैं सबसे रिच, मैं सबसे हैंडसम, मैं सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा मेरा ये ज़्यादा खूबसूरती ज़्यादा, मेरा ड्रेस स्टाइल ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा। और इसी में वो स्ट्रगल करते रह गए हैं। किसी पार्टी सार्टी में भी जाते होंगे ना, तो सिर्फ यही दिखाते होंगे। ये ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि इसी तरह की उनकी एनर्जी रहती होगी कि मेरे जैसा कोई नहीं। अगर मैं किसी के साथ आ गया तो उसकी खुशनसीबी है, ऐसे सोचते रहे होंगे वो। अगर आपके साथ थे तो ऐसा लगता था जैसे आप पे एहसान कर रहे हैं, वो आ रहे हैं तो आप गुड लक हो, आप लकी हो। हालांकि अंदर से उनको सब पता था कि वो क्या कर रहे हैं, बट उन्होंने समझा नहीं था कि इस तरह से एक दिन समय पलट जाएगा। एक दिन ईश्वर भी न्याय देने, जस्टिस दे देंगे। एक दिन ईश्वर की भी चल जाएंगे और ईश्वर न्याय देंगे। जब ईश्वर न्याय देते हैं, परमात्मा न्याय देती है, तब बैठ के ऐसे रो रहे होते हैं। देखिए
तब ऐसे बैठ के रो रहे होते, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं। हो सकता है आप रो रहे थे तो आपको कोई आंसू पोंछने वाला भी मिल गया होगा, लेकिन उनको तो कोई भी आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिल रहा है, अकेले थलके पड़े हुए हैं। और हो सकता है अपने डॉगी के साथ अपने चाइल्डहुड को याद करके, अपने किसी को याद करके, अपने देखो एक भी कार्ड सही नहीं आ रहे हैं। आप देखो एक एक के बाद इतने ख़राब उनके दिमाग की ही सोच है जो उनको बेवकूफ़ बना गया है। उनकी जो ओवर जो थिंकिंग थी ना, ओवर स्मार्टनेस था ना, वो उनको खा गया है। उनकी दिमाग इतना चलाए हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनको उल्लू बना गया है। यहाँ आप देखो खुद की सोच के कारण, खुद की दिमाग ज़्यादा चलाने के कारण खुद से उल्लू बन गए हैं, खुद से उल्लू बन गए हैं। वो सोचे थे कि हम सामान पैकिंग करके जाएंगे, आप उनके पीछे रोते रोते आओगे, उनको पूछोगे, उनको करोगे, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जाओ भाई, जहाँ जाना है जा सकते हो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, बट आपने कुछ नहीं किया है। जहाँ जाना है निकलो, रिश्ते में रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, क्योंकि आपने भी तब किया होगा जब पानी सर से ऊपर उठ गया होगा। तो अब पार्टी शार्टी में जाना, अपने आप को दिखाना, शो अप करना, ये सब करना, अब ये सब उनका भूत उतर चुका है। अब उनको भी असलियत का एहसास हो रहा है, और असलियत का एहसास होने के बाद अब उन्होंने भी सोच लिया कि भाई कितना पैसा पकड़े, पैसा ही पकड़ के रह जाएंगे। हो सकता है पैसे भी ना पकड़ पा रहे हों ठीक से, क्योंकि जब इंसान का दिमाग ठीक नहीं रहता है, दिमागी तौर पे इंसान जब परेशान होता है तो क्या पकड़ेगा। जब दिमाग से ही तो इंसान काम करता है, उसकी हेल्थ चलती है, वेल्थ है, सब दिमाग से साइकोलॉजिकली को तो चलती है। तो साइकोलॉजिकल वो बहुत डिस्टर्ब है, कुछ लेने देने के मूड में नहीं है, बहुत परेशान है। हो सकता है आपको कहीं से खबर भी आ रही हो, पहुँच भी रही हो। तो आगे देखते हैं कि आगे अगर वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, बताइए यूनिवर्स। क्या मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी देख रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं, एक दो कार्ड दे के बता दीजिए कि आगे का उनका कैसा रहेगा। इन फ्यूचर क्या सोचते हैं, क्या करेंगे इन फ्यूचर, अपने रिश्ते को कहाँ ले जाएंगे वो, फ्यूचर में अपने रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो आना चाहते हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपको, मेरे को देखो यहाँ भी है, बताइए ना, यहाँ भी देखो पेंटिकल, यहाँ भी पेंटिकल। तो पैसे पकड़ के बैठने वाले व्यक्ति हैं। पैसे के साथ उनको लग रहा है कि आप उनके पैसे की वजह से उनको तवज्जो दो, उनको अहमियत दो, उनको आरती उतारो, ऐसे लग रहा है। तो हाँ देखिए, वो जो अभी आप ऐसा लग रहा है कि जितने जो हमारे आपको जहाँ कहीं भी वो बांध के गए थे, किसी एक बंधन में ऐसे जगह बांध दिए थे ताकि आप वहाँ से निकल ही नहीं पाओ। आपका प्रॉपर्टी, आपकी मकान, आपका कैरियर, आपके रिश्ते नाते सबसे हटा के आपको कहीं वो बांध दिए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिन से ट्राई करते 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 अब आप ऐसी जगह पे आ गए हो, और अपने ही खुद की मेहनत से ऐसे लग रहा है कि आप उस बंधन, जो बहुत थोड़ा सा बारीक सा एक रेखा, मतलब पतली सी रस्सी रह गई हो, उसको भी आप कभी भी काट सकते हो। उनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा उनको एनर्जी आ रहा है आपके बारे में, और इससे उनका दिमाग और ख़राब हो रहा है, क्योंकि उनको अब लग रहा है, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो है ना अब आपके बारे में उनको फील होने लगा है, तो उनको और उनका दिमाग जो है ना अभी और चलना बंद हो गया, और उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। दिमागी तो उन्होंने जो चीटिंग की थी, जो झूठ बोला था, जो चोरी बेईमानी आपके साथ किए थे, जो तीसरे को आपके सामने रखे हों, हो सकता है किसी तीसरे को आपके मना करने के बाद भी जाते रहे हो, जाती रही हो, और आपको पेन देते रहे हो। अब उसका उनको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था, क्या किए थे। आपके सामने देखो, चीटिंग आपके सामने उन्होंने किया, खूब दिमाग लगाए हैं, दूसरे के पास जाके आपको बेइंतहा बेपनाह पेन दिए हैं। तो उससे अब क्या हो रहा है, उससे खुद बैठ के रो रहे हैं, उससे खुद बैठ के रो रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, अब जो कोई भी जिद है उनकी, उस अपनी जिद को पकड़ कर बैठे हुए हैं। वो अगला स्टेप सोच रहे हैं नहीं लेने के लिए, क्योंकि उनको जिद अकड़ उनको खाए जा रही है। वो सोच रहे हैं ठीक है जो होगा देखेंगे, बट अभी ऐसी एनर्जी निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि आपके गुस्सा से उनको डर लगने लगा है। आपके गुस्सा से उनको डर लगने लगा है, बहुत बुरी तरह से वो डरे हुए हैं, आपके गुस्से से वो डरे हुए हैं, और खुद को गार्ड कर रहे हैं,
खुद को इस वक्त वो गार्ड कर रहे हैं, आपके गुस्सा से खुद को गार्ड कर रहे हैं। और उनको समझ में आ गया है जो थर्ड पर्सन आई थी उसकी वजह से सारे झगड़े हुए थे, उसकी वजह से आप रूठ के निकले हो इस रिश्ते से। और वो थर्ड पर्सन को उन्होंने लाया था किसी और के बहकावे में आके, या अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लोग ऐसे ही मेरे पास चले आते हैं, चली आती हैं। तो वो चीज़ इन पर अब भारी पड़ रही है। और वो उनका हो सकता है हेल्थ ख़राब हो, उनके पैर में कोई प्रॉब्लम हो, पैर में कोई चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उनके पैर में पेन रह रहा हो, ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हो, और उनको पैसे कमाने में भी अपने पैर की वजह से दिक्कत हो रही हो। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहेंगी। एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे एनर्जी में। नो कांटेक्ट सिचुएशन जो एनर्जी चल रही है, ऐसे में मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए, क्योंकि मैं रीडिंग को ना अधूरा में छोड़ना पसंद नहीं करती। लगता है जब तक आप लोग यहाँ तक निकल कर आए हो तो कुछ तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय में। तो बताइए एंजल, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये रीडिंग देख रहे थे उनके लिए गाइड कीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड देम, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। उनके लिए कार्ड दे दीजिए। तो मैंने आपको क्या बोली थी कि आपको बांध के रखे थे, उस बंधन से आप निकलते जा रहे हो, निकलते जा रहे हो। एक पतली सी रस्सी थी जिसको कि आप एफर्ट लगा रहे हो, निकल जाओगे तो आप अब फ्रीडम आपके बहुत करीब है, बहुत करीब आप फ्रीडम के आ चुके हो। और उनके दूर जाने से, वो हमेशा से आपको बांध के रखे हुए हैं, जिस भी एनर्जी से, जिस भी चीज़ से बांधे थे, बट बांध के रखे थे। हो सकता है आपका कैरियर बांधे हो, आपकी आज़ादी बांधे हो, आपकी हर चीज़ बांधे हो जिसको आप पाना चाहते थे। तो वो चले गए, आप उसको एंजॉय करो और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो और मस्त रहो। ऐसा आ रहा है कि आप अभी तो अपने फ्रीडम को एंजॉय करो और सेल्फ रिफ्लेक्शन, और खुद देखो कि आपको पता चल जाएगा जब आप जब फ्रीडम को एंजॉय करोगे ना, जब आप एक अच्छे मूड में आओगे तो आप खुद क्या हो आपको पता चलने लग जाएगा। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू गाइस, जैसे मुझे प्यार देते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।